जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से भारत सरकार लगातार सख्त कदम उठा रही है। भारत सरकार इस हमले का जिम्मेदार पाकिस्तान को मानती है। अब भारत पाकिस्तान के ऊपर लगातार राजनीतिक, कूटनीतिक और आर्थिक कार्रवाई करने में जुटी हुई है। भारत सरकार ने पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई करते हुए 1960 के सिंधु जल संधि को रद्द करने का ऐलान कर दिया है। अब इसी को लेकर केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है कि कैसे सिंधु नदी के पानी को पाकिस्तान जाने से रोका जाए। इस फैसले से जुड़ी सबसे अहम बैठक शुक्रवार को हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई। इस बैठक में जल शक्ति मंत्री CR पाटिल समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। करीब 45 मिनट तक चली इस बैठक में पाकिस्तान जाने वाली पानी को पूरी तरह रोकने के विकल्पों पर गंभीरता से विचार किया गया। दरअसल 22 अप्रैल का दिन भारत के लिए बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण दिन रहा। भारत इस दिन को कभी न भूल पाएगा। इसी दिन पाकिस्तानी आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में निहत्थे सैलानियों पर धुआंधार फायरिंग की। इस आतंकी हमला में 28 सैलानियों की मौत हो गई, जबकि कई सैलानी गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के ऊपर कई सारे कड़े फैसले लिए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला 1960 में पाकिस्तान के साथ हुई सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया। सूत्रों की माने तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में सिंधु नदी के जल को रोकने के लिए 3 स्तर पर काम करने की योजना बनी। अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक तीनों ही स्तर पर भारत अब अपनी रणनीति तैयार कर चुका है। सरकार का स्पष्ट कहना है कि अब पाकिस्तान को एक भी बूंद पानी नहीं दी जाएगी। केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर संबंधित विभागों को तुरंत काम करने का निर्देश भी दे दिया है। सभी तकनीकी और कानूनी विकल्पों को जल्द से जल्द अमल में लाया जाएगा। जल शक्ति मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की टीमें मिलकर इस फैसले को लागू करेंगी। पाकिस्तान को भेजा पत्र, सिंधु जल संधि होगा रद्द। भारत के जल शक्ति मंत्रालय की सचिव देवश्री मुखर्जी ने पहले ही पाकिस्तान को एक पत्र भेज दिया है। इस पत्र में भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जा रहा है। भारत ने एक कदम संधि के अनुच्छेद 12 के तहत उठाया है। इस अनुच्छेद के मुताबिक अगर कोई भी पक्ष महसूस करे कि संधि की शर्तें अब प्रासंगिक नहीं हैं, तो वह संशोधन की मांग कर सकता है। भारत ने यह भी कहा है कि बदलती जनसंख्या, बढ़ती ऊर्जा जरूरतें और जल वितरण से जुड़ी कई चुनौतियां अब वैसे नहीं रहेंगी जैसे 1960 में थी। इसलिए अब इस संधि की समीक्षा जरूरी हो गई है। भारत का कहना है कि पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और हर बार बातचीत के प्रयासों को नजरअंदाज कर रहा है। ऐसे में भारत के पास अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। भारत के मुताबिक सिंधु जल संधि को निलंबित करने का यह फैसला बिल्कुल जरूरी हो गया था। आपको बता दें कि सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर 1960 में हुए थे। इस संधि के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच 6 नदियों के जल बंटवारे का प्रावधान किया गया था। भारत को पूर्व की 3 नदियां रावी, सतलुज और ब्यास का अधिकार मिला था, जबकि पश्चिम की 3 नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब का जल पाकिस्तान को दिया गया था। हालांकि भारत को इन नदियों पर कुछ सीमा तक परियोजनाएं बनाने की छूट थी, लेकिन भारत ने अब तक इस संधि का पूरी तरह से ईमानदारी से पालन किया है। अब जब पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिशों से बाज नहीं आ रहा है, तो भारत ने अपने रुख में सख्ती दिखाई है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत का यह फैसला पाकिस्तान पर बड़ा दबाव बना सकता है। भारत पहले भी इस बात के संकेत दे चुका था। साल 2016 में उरी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। अब वही भारत सरकार ने अमल में लाने का निर्णय लिया है। अब दुनिया की नजर भारत की इस फैसले पर है। एक तरफ पाकिस्तान पर दबाव है, दूसरी तरफ भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस फैसले को सही ठहराने की तैयारी में है। भारत का तर्क साफ है, संधि का पालन अभी तक, जब तक दूसरा पक्ष शांति के साथ रहे। अगर आतंक को बढ़ावा दिया जाएगा तो भारत को भी अपनी नीति बदलने का हक है। साफ है कि अब भारत का रुख बदल चुका है। अब सिर्फ बात नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई का वक्त है और इस बार निशाने पर पाकिस्तान की रंगों में बहता पानी। अब देखना होगा कि भारत सरकार सिंधु जल को रोकने के लिए और क्या नया प्लान लाती है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बाकी देश दुनिया के तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।